क्या कभी आपने सुना है कि पुलिस ने किसी की संपत्ति सीज कर दी या अचानक किसी घर, जमीन, बैंक अकाउंट को कुर्क कर दिया है यानी कि अटैच कर दिया है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 170 यानी कि सेक्शन 170 यानी कि 117 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बताता है कि कब और कैसे पुलिस किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की संपत्ति को सीज या अटैच कर सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं एक आसान सा रियल लाइफ जैसा उदाहरण भी समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं। सेक्शन 117 कहता क्या है। अगर पुलिस अधिकारी को अगर पुलिस अधिकारी को ये रीजन टू बिलीव है कि कोई संपत्ति छुपाई जा सकती है या कहीं ट्रांसफर की जा सकती है या ऐसे इस्तेमाल की जा सकती है जो प्रॉपर्टी किसी ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस संपत्ति को सीज कर सकता है। अगर सीज करना पॉसिबल ना हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, ठीक है, अटैच कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समझने वाली बातें ये हैं कि आखिर ये वाली जो सेक्शन है, आखिर जो ये वाली हमारी जो सेक्शन है वो क्यों है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। क्योंकि क्योंकि इसे इंश्योर कराया जाता है कि आरोपी संपत्ति को इधर उधर कहीं कर ना दे, जिसके कारण अपनी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें किसी तरह का कोई हेरफेर ना हो जाए। इस वजह से पुलिस सीज की व्यवस्था लाई है, अटैच करने की व्यवस्था लाई है। अब मान के चलो कोई प्रॉपर्टी, मान के चलो कि किसी की बैंक अकाउंट है, किसी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट है। अब वहाँ पर क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति उस बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है और वो जो बैंक अकाउंट होती है वो बिल्कुल फ्रॉड होती है। अब उसमें 5 लाख रुपए वो आता है। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सूचना देता है पुलिस को कि एक ही खाते में अवैध पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब पुलिस क्या करेगा, इस बिहाफ पर जाएगा। अब एक ही जो बैंक अकाउंट है उसको क्लियर कर देखेगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि कहीं ए उस पैसे की कहीं पे ट्रांसफ़र ना कर दे किसी को, तो उसके अकाउंट को सीज करेगा या पॉसिबिलिटी हाईली हो तो उसके अकाउंट को अटैच करेगा यानी कि जब्त कर लेगा उसको, ठीक है, उसको जब्त कर लेगा। तो ये सारी इसमें सिचुएशन बताई गई हैं। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हमें समझना ये है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे यहाँ पर कि इसमें कैसे क्या हो सकता है। मान के चलो एक रवि नाम का एक व्यापारी है, उस पर जांच चल रही है क्योंकि धारा 116 के तहत पुलिस को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि रवि अपनी संपत्ति को किसी के हाथों सेल कर रहा है क्योंकि वो संपत्ति जो है वो अवैध तरीके से ली गई है, ठीक है, वो संपत्ति अवैध तरीके से ली गई है। तो वो अवैध संपत्ति कहीं पे सेल ना कर दे, इसलिए पुलिस क्या करती है, उसकी संपत्ति को सीज कर देती है कि प्रॉपर्टी कहीं पे बेच ना दें। या अगर पॉसिबिलिटी बनती है कि सीज करने के बाद भी उसको बेच सकता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी अपने अंडर में अटैच करेगा, ठीक है, उसको अटैच कर देगा। अब चलो हम इसके थ्रू समझते हैं कि आखिर है क्या इस सारी चीज सिचुएशन में। एक क्या करता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करता है, खरीदता है, ठीक है, बट इंक्वायरी ऑफिसर नो अबाउट दैट प्रॉपर्टी मे बी सेल और ट्रांसफर। अब क्या होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसके पास रीजन टू बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी कहीं ए बेच ना दे, इसलिए उसे सीज करने की पावर रखता है, ठीक है। अब ये जो सीज वाली जो बात है वो अंडर सेक्शन 116 में आती है, लेकिन अब यहाँ पर जो आदेश देने की बात है वो सेक्शन 117 यानी कि धारा 117 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब अधिकारी आदेश देता है कि ये अपनी जमीन को बेच नहीं सकता या संभवतः सीज कर लिया जाता है। अगर वो बेच नहीं सकता इसलिए कहीं पर वो बेच ना दे, इसलिए उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, आदेश को 30 दिन के भीतर पुष्टि कर ली जाती है। उसकी सीज करने की जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर में खत्म कर दी जाती है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर नोट वाली बात यह है कि अगर संपत्ति सीज नहीं होती, अगर संपत्ति सीज नहीं हो पाती है तो संपत्ति को कुर्क करना ही ज़्यादा उचित समझा जाता है इस मामले में। ठीक है, अब ये सीधा सीधी बात ये है कि इस वीडियो में कुल मिला के बातें यही बताई गई हैं कि मान के चलो कि अगर अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, ठीक है, जो कि उसके नाम पर नहीं है, वो राइटफुल ओनर नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तो अब वहाँ पर जो राइटफुल ओनर है, अब वो सेक्शन 116 के अंतर्गत पुलिस को ये आश्वासन दिलाता है, यानी कि रीजन टू बिलीव कराता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये सेल कर रहा है, ए जो है वो सेल कर रहा है किसको, बी को, जो कि ए की संपत्ति नहीं है। ठीक है, अब क्या करेगा, जिसकी राइटफुल ऑनरशिप है, अब वो सेक्शन 116 के तहत पुलिस को यह आश्वासन दिलाता है कि रीजन टू बिलीव कराता है कि ए उस संपत्ति को बी के नाम पर सेल कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, अब 117 के अंतर्गत आदेश देकर के उसको सीज कर लेगी, प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सीज कर लेगी। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो ठीक, अदरवाइज उसको अटैच कर देगी। ठीक है, तो ये सारी सीजर और अटैचमेंट की फंडा है। और सेक्शन 117 जो है बिल्कुल सीधा सीधी बात करता है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी ऑफिसर कंडक्टिंग कराते हैं और उनको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर जो भी रीजन टू बिलीव होती है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो भी ऑफिसर है वो कौन से कैटेगरी का ऑफिसर होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो ऑफिसर होगा जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सब इंस्पेक्टर से नीचे वाले जो रैंक है, जो नीचे वाला रैंक है, वैसे पुलिस ऑफिसर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हाईली रैंक से होनी चाहिए, या तो सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए या फिर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से ऊपर की जो रैंक है वो पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।